करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत मुख्यतः उत्तर भारत में विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है, जिसे सुनना और सुनाना करवा चौथ व्रत के विधि विधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत की उत्पत्ति और सबसे पहला उल्लेख। करवा चौथ व्रत का सबसे पहला उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी अर्जुन की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण किया था। कथा का मूल सार। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार में 7 भाई और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम करवा था। करवा अपने भाइयों की बहुत लाडली थी और अपने मायके में ही रहती थी। विवाह के बाद करवा का करवा चौथ का ये पहला व्रत था। करवा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पूरे दिन निर्जल और निराहार रही। शाम होते होते करवा भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उसे व्रत तुड़वाने का निश्चय किया। भाइयों ने एक पेड़ पर छल से दीपक जलाकर चंद्रमा का आभास कराया और कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। करवा ने भाइयों की बातों में आकर उस कृत्रिम चंद्रमा को सच्चा मान लिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही करवा ने व्रत खोला, उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। इससे करवा बहुत दुखी हुई और उसने भगवान से प्रार्थना की। व्रत की पुनः स्थापना और करवा का तप। अपने पति की मृत्यु से दुखी करवा ने भगवान शिव और माता पार्वती की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे वरदान दिया और कहा कि जो स्त्रियां पूरे विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत करेगी, उनके पति की आयु लंबी होगी और वे मृत्यु से बच जाएंगे। करवा ने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए उसी विधि से व्रत किया और उसकी प्रार्थना सफल हुई। माता पार्वती की कृपा से उसके पति को पुनर्जीवन मिला। करवा चौथ व्रत की परंपरा। करवा चौथ की परंपरा तब से आज तक चली आ रही है। विवाहित स्त्रियां इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं, जो उन्हें उनकी सांस देती है। इसके बाद वे पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।